तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम IDLE को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, और VS कोड पर भी कोड टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हमने IDLE पर न्यू फाइल ली और यहाँ पर हम अपना कोड टाइप कर सकते हैं। यूजुअली हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड print is c. Okay, so this is a simple program in Python जो क्या प्रिंट करता है, 2 नंबर का सम करता है। तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट नाम से इसको सेव करा और इसको रन कर दिया, रन मॉड्यूल F5। तो ये जो प्रोग्राम है इट विल शो द रिजल्ट 30। अब ये 30 किस तरह से शो किया है, ये आपका एडिटर है जहाँ पर आप प्रोग्राम टाइप करते हैं। जब आप रन पर क्लिक करते हैं आफ्टर सेविंग योर प्रोग्राम, तो आपका ये जो रिजल्ट है वो 30 यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हर एक स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। जैसे कि जब हमने लिखा a इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक बॉक्स बना मेमोरी में, जो रैम है ना उसके अंदर एक बॉक्स बना और जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 20 और इसका नाम क्या है a। ऐसे ही b एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू दी 30। तो यहाँ पर जो b है वो एक बॉक्स बना, मतलब मेन मेमोरी में एक लोकेशन, एक स्पेस रिजर्व हुआ जिसमें वैल्यू क्या गई 30। जब हमने c इज इक्वल टू a प्लस बी किया तो क्या हुआ, एक नई मेमोरी क्रिएट हुई जिसका नाम है c और उसमें वैल्यू क्या आ गई 30। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाते हैं एंड दैट इज प्रिंट c। तो जैसे ही हमने प्रिंट c किया तो जो वैल्यू है 30 वैल्यू वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज a इज इक्वल टू 20, जिसका मतलब है जो ये वैल्यू है ये a में जा रहा है। एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड इज असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। ऐसे ही 30 वैल्यू किसको असाइन हुई, b को। दैट मीन्स जो 30 वैल्यू है वो किस में चलेगी, b में। ऐसे ही a प्लस बी होने के बाद जो वैल्यू हो गई वो c में चली गई। उसके बाद है प्रिंट क्या किया, c किया। अब ये जो 4 स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। सम एक टास्क है जिसमें सम क्या है, एक टास्क है जो हमने कंप्यूटर से करवानी है। तो जब भी हम इस टास्क को करते हैं तो जिसमें क्या होती है, 4 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद सेकंड होगी, उसके बाद थर्ड होगी और उसके बाद फोर्थ इंस्ट्रक्शन होगी। तो ये इस तरह के प्रोग्राम को हम सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट सीक्वेंशियल रहता है, ठीक है, लीनियर होता है। अब
अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज हम इस लेसन में क्या कर रहे हैं, लर्न कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि ये एक पर्सन है, सॉरी, जैसे कि ये एक पर्सन है और इस पर्सन को स्ट्रेट जाना है, ठीक है। स्ट्रेट जाने के बाद उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो लेफ्ट टर्न करेगा या राइट टर्न करेगा, ठीक है। तो अगर अगर उसको दोनों चॉइसेस में से कोई एक डिसाइड करनी है, मान लीजिए लेफ्ट करनी है कि राइट करनी है ना, वो कैसे डिसाइड करेगा, जो भी उसको डेस्टिनेशन दी है, गोल दिया है, अगर वो गोल इससे मैच करता है तो इधर करेंगे मूव, अगर इससे मैच करता है तो इधर मूव करेंगे। मतलब ये पाथ आपको अपने गोल के क्लोजर लेके जाना चाहिए, ये पाथ आपको गोल के क्लोजर लेके जाना चाहिए। इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम ऑड इवन फाइंड करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है। तो ये ऑड है कि इवन है, कैसे पता चलेगा कि हम इस 2 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आएगा 0। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिमाइंडर। तो अगर कोई भी नंबर हमने देखना है कि ये ऑड है या फिर इवन है, तो कैसे पता चलेगा, अगर ये नंबर का रिमाइंडर 0 आता है 2 से डिवाइड करने पर, तो वो क्या है, इवन है, और अदरवाइज वो क्या है, ऑड है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि ऑड और इवन दोनों हो, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ही ट्रू होगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हम एक सुडो प्रोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने इनपुट, सॉरी, जैसे मैंने इनपुट कराया, वन सेकेंड, जैसे मैंने इनपुट कराया, यहाँ मैंने लिखा इनपुट नंबर, ठीक है। एक नंबर हमने यूज़र से लेना है, मान लीजिए आपने एंटर किया 4। अब हमने क्या करना है, चेक करना है, चेक क्या करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर चेक करना है। अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 0 आएगा, ठीक है। और अगर हम 4/2 लिखते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, 2.5। अगर मैं 4/2 लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1। सो अगर मैं 4 को अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा 0। सो दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम 4/4/2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फ्लोट में आता है 2.5, ठीक है। और अगर हम 4%2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, जो कि एक रिमाइंडर है, ठीक है। और अगर हम 4/2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4/2। तो यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा, ठीक है, 4/2। तो हमें अगर ऑड इवन चेक करना है तो हम क्या करते हैं, चेक रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हमारा जो नंबर है नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है, तो नंबर ऑड होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज, ठीक है, इवन होगा।
तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर तो नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, अगर तो ज़ीरो नहीं है रिमाइंडर, तो क्या होगा, वो ऑड होगा। और अगर वो इक्वल्स टू रिमाइंडर है, ठीक है, ज़ीरो, अगर रिमाइंडर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो इवन होगा। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर चलते चलते क्या हुआ कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तीसरी स्टेटमेंट में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या तो वो ऑड प्रिंट करेगा और या फिर इवन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट है। सबसे पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है, सॉरी, सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ, ठीक है जी। और फिर इफ एल्स, और फिर है एलिफ। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे यूज़ करनी है, सबसे पहले हम इफ़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट कैसे चलती है, इफ़, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे और यहाँ पर कॉलन आएगा, कॉलन। जब भी हम यहाँ कंडीशन देते हैं तो उसके बाद दो बिंदियाँ आती हैं जिसको हम कॉलन बोलते हैं, और यहाँ पर स्पेस छोड़ के, यहाँ से ये स्पेस छोड़ना है और यहाँ पर क्या लिखना है, स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये इंडेंटेशन, जो ये स्पेसिंग है, ये डिनोट करती है कि दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू दिस ब्लॉक। तो अगर ये एक स्टेटमेंट है, चाहे वो दो स्टेटमेंट हो, चाहे तीन स्टेटमेंट हो, तो कैसे डिफाइन करता है, जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है मैंने, ठीक है, और ये जो दो स्टेटमेंट है देखो एक सेम लेवल पे है, तो दैट मीन्स क्या है, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिलोंग किससे करती है, इससे। और ये स्टेटमेंट आपकी इफ से बाहर है स्टेटमेंट। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने मान लो ए एक नंबर ले लिया, ए इज इक्वल टू 2। वी नो दिस नंबर इज पॉजिटिव, बट मैं कंप्यूटर से चेक करवाना चाहती हूँ, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इफ मेरे प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ a is less than 0, तो वो क्या है, अगर a is less than 0 है तो वो क्या है, प्रिंट कि द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, एल्स नंबर इज पॉजिटिव। हम इस प्रोग्राम को इफ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इफ एल्स यूज किया था, अभी अगर हम इफ से करें, इफ a इज लेस देन 0, तो हम प्रिंट क्या करेंगे कि नंबर इज नेगेटिव। और फिर से इफ लगाएंगे, इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है जी। ये जो सिंटेक्स होता है इसमें यहाँ पर, सॉरी, ये जो सिंटेक्स है यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कॉलन लगाना है कंडीशन के बाद, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ जब भी कंडीशन लगाएंगे उसके बाद आपको, मतलब इफ स्टेटमेंट के बाद आपको ये दो कॉल, ये लगाने, दो बिंदियां लगानी है, जिसको हम कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने नहीं लगाया मैं लगा सकती हूँ, एल्स है, एल्स के पास भी लगाना है। तो ये अगर आप नहीं लगाते तो आपको पाइथन एरर देगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये वाला जो प्रोग्राम है, इसमें मैंने दो इफ स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। फर्स्ट इफ यूज़ किया है, उसमें प्रिंट लगा दिया, फिर दूसरी कंडीशन में मैंने ग्रेटर देन चेक कर लिया, फिर प्रिंट लगा दिया। तो दैट मीन्स क्या है, मान लो कि अभी जैसे A2 है, तो यहाँ पर a इज़ लेस देन 0 नहीं, तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर
ए ग्रेटर देन 0, यस, तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर ये दो कंडीशनें चेक कर रहा है, ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, दो कंडीशन चेक हो रही हैं। पर यहाँ पर क्या है इस प्रोग्राम में, दिस इज अ शॉर्टर वर्जन। क्यों? क्योंकि हमें एक ही कंडीशन चेक करनी है। तो अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दैट मीन्स दूसरी ट्रू होगी। तो इसलिए हम एक इफ चेक कर रहे हैं। तो इफ ए इज लेस देन 0 प्रिंट नेगेटिव, अदरवाइज प्रिंट पॉजिटिव। तो हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्क्रीन पर। तो मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया और उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट लेते हैं। इफ a इज लेस देन 0 कॉलन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओके। एंड अब इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, जो एल्स है वो सेम लेवल पे आएगा जैसे कि आपका इफ है। उसके बाद अगेन प्रिंट नंबर इज, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और यहाँ नंबर इज पॉजिटिव। तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने इनिशियलाइज किया है। दिस थिंग इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू 2 किया हमने और a इज लेस देन 0 किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव, अदरवाइज का नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो a में अभी 2 है तो नंबर क्या है, a जो 2 है इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये वाली चीज़ चलेगी, ये वाला सेक्शन चलेगा और इस सेक्शन के अंदर ये वाली स्टेटमेंट आती है। आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दे देती हूँ और मैंने यहाँ पर इसको हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने वाओ प्रिंट कर दिया, प्रिंट वाओ, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको दोबारा से रन करते हैं। अब ये क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव और वाओ, दोनों चीज़ें आ रही है ना, दो स्टेटमेंट इसके अंदर आ रही है। जैसे मान के चलो कि अब मैं इंडेंटेशन नहीं देती हूँ तो मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट आई एम आउटसाइड, आई एम आउटसाइड इफ ऑफ इफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने आउटसाइड इफ स्टेटमेंट एक लिख दी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट चाहे आपका नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, आई एम आउटसाइड ऑफ इफ। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर -22 कर देती हूँ और इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ और रन करती हूँ। रन करने के बाद नंबर इज नेगेटिव आ रहा है, हेलो आ रहा है एंड आई एम आउटसाइड ऑफ इफ आ रहा है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ऐसे ही हम ऑड और इवन चेक करना चाहते हैं। तो ऑड और इवन के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ नंबर है तो मैं इस प्रोग्राम को क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ ऑड एंड इवन। So first of all, I'll take a number a is equal to 23 and then
अब मैं इसको चेक करना चाहती हूँ, तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए इज ए परसेंटेज, दिस इज फॉर रिमाइंडर। तो हमने क्या करना है, ए को 2 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट करना है। तो ए यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगेगी, ए परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आता है रिमाइंडर, तो प्रिंट क्या कराना है, हमने प्रिंट करवाना है नंबर इज इवन, अदरवाइज एल्स। ओके, तो प्रिंट नंबर इज ऑड। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो नंबर है, जो ए में वैल्यू है, वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम को अगेन सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो जो नंबर है 23 दैट इज ऑड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं देता। और अगर हम यहाँ पर कोई इवन नंबर रख के देखते हैं तो क्रॉस चेक कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही है कि नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ रन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अब ये दिखा रहा है नंबर इज इवन। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना, a इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा है 4। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ रैम में एक स्पेस होगा जिसका नाम क्या है a, और जिसमें वैल्यू क्या है 4। दैट मीन्स राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन होगी, a को। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई। ठीक है, इफ कंडीशन लगाई, उसमें क्या लिखा, a परसेंटेज 2, ठीक है, a परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0। इसको दोबारा से लिखते हैं। सो a परसेंटेज 2, सो a परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ ट्रू है, मतलब यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो क्या होगा, प्रिंट क्या आएगा, प्रिंट आएगा क्या, इवन। और अदरवाइज क्या होगा, एल्स में प्रिंट क्या होगा, ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो a है, a में क्या है 4, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0। तो a परसेंटेज 2 का रिजल्ट क्या है, 0। और 0 को हम 0 से कंपेयर करें, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल है, इसके इक्वालिटी चेक करते हैं। जैसे अगर हम लिखें ना x इज डबल इक्वल्स टू y, और x में मान लो 3 है, y में भी 3 है, तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला जो एग्जीक्यूट होगा वो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे कंपेयर होगा। तो डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू, सॉरी, जैसे हमने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू क्या है 10 है, और y की वैल्यू क्या है 20 है। अगर हमने x इज इक्वल टू वाई लिखा है
तो y की जो वैल्यू है वो किस में चलेगी, x में। मतलब यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो इक्वल्स टू जो होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होती है वो किसको असाइन हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को यहाँ। तो यहाँ पर जो x है, अब उसमें शुरू में क्या था, x में था, सॉरी, शुरू में x में क्या था 10 और y में क्या था 20। तो जब ये स्टेटमेंट चली x इज इक्वल टू वाई, तो x में क्या आ गया 20 और y में क्या आ गया, y में तो 20 का 20 रहा। तो दिस इज x एंड दिस इज y। तो पहली स्टेटमेंट चलने पर ये हुआ, दूसरी स्टेटमेंट चलने पर ये हुआ। पर अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं x इज डबल इक्वल्स टू y, इसका मतलब क्या है, क्या x में जो वैल्यू है, क्या x में जो वैल्यू है वो y के इक्वल है। अगर x में वैल्यू y के इक्वल है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, इफ कंडीशन ऐसी थी ना, कंडीशन x, ठीक है, अब परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने इस कंडीशन के बेस पर हमने फाइंड करना था कि जो नंबर है वो ऑड है या इवन नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इफ समझा दिया है, इफ एल्स करा दिया है, ठीक है जी। अब आपका जो बचा है वो एलिफ है। ओके, तो एलिफ स्टार्ट करें। तो एलिफ में क्या आता है बेसिकली, अगर आपके पास एक कंडीशन है तो आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं जिसके ट्रू होने पर एक स्टेटमेंट सेट एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स होने पर दूसरा सेट एग्जीक्यूट होता है। एल इफ में जो है, अगर आपके पास काफ़ी सारी कंडीशंस हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप एलिफ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे स्टूडेंट क्या करता है, अपने मार्क्स एंटर करता है, ठीक है जी। तो ये जो मार्क्स है, इनके जो मार्क्स हैं वो 1 से 100 के बीच में हो सकते हैं। तो मैंने एंटर किया 40। तो अगर वो पर्सन 80 से 100 के बीच में मार्क्स लाता है तो उसकी फर्स्ट डिवीजन है, और अगर 79 से 60 में लाता है तो उसकी सेकेंड डिवीजन, और अगर 59 से 40 के बीच में लाता है तो थर्ड है, अदरवाइज क्या है, फेल। तो जैसे हम ये प्रोग्राम बनाते हैं, यूज़र से इनपुट कराते हैं मार्क्स, तो ये मार्क्स हमने 40 इनपुट कराए, तो वो क्या करता है, स्लॉट चेक करता है कि ये जो मार्क्स है क्या वो 80 से अबव है और 100 से लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है, तो फर्स्ट है। पर ऐसा नहीं है, 80 से अबव नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये क्या होगी, फॉल्स होगी, है ना। तो एक कंडीशन मैच नहीं कर रही इसमें। और यहाँ भी ये क्या है, लाइक लेस देन 79 एंड ग्रेटर देन 60। तो ऐसा नहीं है क्योंकि 60 से तो ग्रेटर नहीं है ना। और अगर हम कहें यहाँ पर 59 से लेस और 40 से ऊपर, 40 से ऊपर है अगर नंबर, या इक्वल्स टू है तो थर्ड है, एल्स फेल। तो यहाँ पर अगर हम 40 करते हैं तो 40 जो है वो इस स्लॉट के अंदर आ रही है, ठीक है, तो थर्ड डिवीजन है उसमें। अब मान लो कि हम यहाँ नंबर चेंज कर दें और यहाँ पर हम 82 कर देते हैं, ये नंबर हम 82 कर देते हैं। तो 82 जब आ जाता है तो 80 से 100 के बीच में आता है 82, तो फर्स्ट डिवीजन होगी। तो ये जो बाकी का जितना भी आपका सेक्शन है ये स्किप हो जाएगा क्योंकि आपको फर्स्ट गो में मिल गई। अगर हम 82 की जगह क्या करें,
75 करें, ठीक है, तो 75 इस स्लॉट में नहीं आएगा, ये वाला कंडीशन चेक हुआ, और इसमें चेक हुआ तो 75, 79 और 60 के बीच में आ रहा है ना, तो सेकंड डिवीजन, तो ये वाला जो सेक्शन है ये स्किप हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्या कहते हैं 42 दे रहे हैं तो ये थर्ड सेक्शन में आएगा। अब मान लो कि जी उसके नंबर ही 30 हैं, तो वो क्या होगा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो दिस इज एलिफ। तो अब इस प्रोग्राम को कैसे हमने बनाना है, प्रोग्राम कैसे हमने बनाना है वो हम देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम को हम ले लेते हैं और सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, या फिर हमने जैसे मार्क्स लिया है, ठीक है, मार्क्स हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू डाल दी एंड दैट वैल्यू इज़ 43, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये कौन सी डिवीजन है, तो हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ स्टेटमेंट के बाद हमने मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन नहीं सॉरी लेस देन क्या है, इक्वल्स टू 100 है। अगर क्योंकि जो नंबर है वो 1 से 100 के बीच में, तो 100 से अबव हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पर लिख रहे हैं मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड दिस इज एन लॉजिकल ऑपरेटर कि बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, कि 100 से क्या होना चाहिए, लेस या इक्वल्स टू होना चाहिए, एंड मार्क्स अबव किससे होना चाहिए, 80 से। तो 80 को हम क्या करना चाहते हैं, इक्वल्स टू भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने 80 किया, उसके बाद कॉलन लगाना है, आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो ये प्रिंट में आपका क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, ओके। सो अभी इस कंडीशन को मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ रादर देन क्रिएटिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल इफ लगाएंगे, जो भी वर्ड्स ऑरेंज में आ रहे हैं दैट मीन्स ये लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड हुए हैं, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर आप इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वो ऑरेंज कलर हट जाएगा, दैट मीन्स कंप्यूटर इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो एलिफ इज अ वर्ड रिजर्व्ड कीवर्ड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पाइथन लैंग्वेज। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा स्लॉट बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि मुझे क्या करना है, 80 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, 80 से लेस, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 60। तो क्या होना चाहिए, प्रिंट सेकेंड, दिस। अब फिर से हम चेक कर सकते हैं एलिफ, और फिर से मैं वो कंडीशन रिपीट कर देती हूँ। इस कंडीशन को हम दोबारा क्राफ्ट करेंगे कि अब 59 होना चाहिए ना, तो 60 से अबव, इक्वल्स टू नहीं लूंगी, इक्वल्स टू मैंने ऊपर वाले स्लॉट में डाल दिया। उसके बाद जो मार्क्स है इट शुड बी लेस देन, ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रिंट थर्ड, एल्स प्रिंट फेल। तो अब इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया और इसको रन करते हैं, क्योंकि हमने 43 दिया है। तो दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में थोड़ी दिक्कत है कि वो फेल दिखा रहा है, इट शुड बी थर्ड। तो 60 से अबव है, ओके, 60 से लेस आएगा, उल्टा लिख दिया है, 60 से लेस और 40 से अबव,
एंड 40 के इक्वल। तो यहाँ पर ध्यान से काफ़ी क्राफ्ट करना है आपने कि आपका प्रोग्राम है जो आउटपुट चेंज हो जाएगी नहीं तो 60 से 40 के बीच में चेक कर लिया हमने, और यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने 65 कर दिया, सेव किया और इसको क्या किया, रन किया, तो सेकंड आ रहा है 60 से 80। तो अभी हमारे दोनों स्टेटमेंट अच्छे से चल रही हैं ये, और उसके बाद हमने फिर से क्रॉस चेक किया और मैंने यहाँ पर 83 दे दिया, सेव किया एंड फर्स्ट। अब हम फिर से इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने 23 नंबर डाले इसके मार्क्स और इसको रन किया और यहाँ पर फेल दिखा रहा है। तो हमारी जितनी भी कंडीशंस है वो अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इनपुट भी लिख सकते हैं, इनपुट एंटर योर मार्क्स, क्योंकि इनपुट बॉक्स में हम जो भी एंटर करते हैं वो टेक्स्ट होता है और हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी हम एंटर करते हैं ना इस इनपुट से, तो वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम जो है आपको सही आउटपुट नहीं देगा। अभी हम विद इंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम विदाउट इंट भी दिखाएंगे करके रन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स और मैंने 45 एंटर किए। तो लेट मी रीस्टार्ट पाइथन। तो 45 एंटर किए, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये थर्ड दिखा रहा है। तो दिस इज वर्किंग। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं ये इंट हटा देती हूँ ये, और सिर्फ हम ये वाला कोड लिखते हैं और इसको कन्वर्ट नहीं करते, एंड वी कैन रन द प्रोग्राम अगेन। तो यहाँ पर एंटर योर मार्क्स आ रहा है, जैसे मैंने 56 डाला, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि जो ये ऑपरेटर होता है ना, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर एक स्ट्रिंग और एक इंट के बीच नहीं चल सकता, मतलब यहाँ पर ये नंबर है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग, ठीक है, जो वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। हालांकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ जो एंटर किया है 56 एंटर किया है, पर 56 एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको इंट में। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप एक प्रोग्राम खुद से ट्राई कर सकते हैं। यू कैन राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर the whether the character entered by user is vowel or consonant। आपने जो ABCD पढ़ी है ना, उसमें आपके 5 वॉवल हैं, ठीक है, A, E, I, O, U, और बाकी जितने भी हैं, जो भी करेक्टर्स हैं, दे आर ऑल कॉन्सोनेंट। तो आपको चेक करना है कि जो भी यूज़र एंटर करता है कोई भी करेक्टर, तो वो वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर वो 5 इनमें से पांचों में से किसी में भी मैच करता है, तो वो क्या है, वॉवल है, अदरवाइज वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो यू हैव टू क्रिएट दिस प्रोग्राम एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, आपको हेल्प चाहिए, तो यू कैन राइट इन द कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।